start our day with our slogan. Okay? When I say 1, 2 and 3, हम slogan बोलना start करेंगे. Okay. 1, 2 and 3. My happiness is my responsibility. It's my responsibility. और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आज का सेशन थॉट्स के बारे में है. बट थॉट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे, बुक्स में और सब जगह पढ़ी है. सो मैं जो कॉमन चीजें हैं जो हमने बहुत पढ़ी है उसके बारे में बात करना नहीं चाहूंगी या कम करूंगी. ओनली सिर्फ मेंशन करूंगी और बहुत सारी चीजें सिर्फ छोड़ दूंगी. जैसे कि आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव थिंकिंग करो. अगर नेगेटिव थिंकिंग आपको ले रहा है तो क्या करो? तो पॉजिटिव थिंकिंग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो. तो ये सारी चीजों को मैं कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी कम है. मुझे कुछ और चीजें बतानी है जो इतनी सारी बताई नहीं गई है. सो स्टार्ट मैं ऐसे करूंगी कि नेगेटिव थिंकिंग. सो जैसे ही वर्ड नेगेटिव आता है ना, हम लोग सब एकदम मन में आता है खराब खराब खराब. बराबर है. बट ब्लड रिपोर्ट में अगर नेगेटिव आए ना तो वो अच्छी बात है. ऐसे नेगेटिव मतलब खराब मत करो. आई एम नॉट एनकरेजिंग नेगेटिव थिंकिंग. मैं ये नहीं कह रही हूं कि नेगेटिव थिंकिंग करना चाहिए. बट मैं ये कह रही हूं कि हमें वो क्या है वो समझना चाहिए और वो क्यों हमें वो प्रैक्टिस क्यों आती है वो समझनी चाहिए. क्योंकि देखो, अगर हम वो चीज समझेंगे नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब तक कोई भी चीज एकदम एक्सट्रीम पे ना चली जाए हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते. थोड़ा बहुत तो सब में होता है, ऐसा सोचते हैं. सो जब तक एकदम एक्सट्रीम ना हो जाए हम समझेंगे नहीं. अगर हम वो चीज को सहजता से ले ले, नेगेटिव थिंकिंग को, तो हमें भी कहाँ पे है वो हम अलर्ट हो जाएंगे और शुरुआत से ही हम अपने आप को सेव कर सकेंगे. जैसे अगर नेगेटिव थिंकिंग अगर हम में थोड़ी आ रही है और हम उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, तो क्या हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? नहीं. या हम उसे जस्टिफाई करेंगे कि मेरा पास्ट है ना वो बहुत खराब था इसलिए मैं अब ऐसी हो गई हूं. अगर हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो हमारा कॉन्शियस या सबकॉन्शियस कोई भी माइंड उसको बदलने की कोशिश नहीं करेगा. सो अगर कुछ भी चीज हमें बदलना है तो उसके लिए हमें डिनायल मोड से बाहर निकलना है, उसको जस्टिफाई करने से बाहर निकलना है, उसको एक्सेप्ट करना है. अब दो चीज है जो सबको मालूम है पर मैं क्विकली कवर करना चाहूंगी. एक है थॉट और दूसरा है थिंकिंग. नेगेटिव थॉट और नेगेटिव थिंकिंग ये दोनों अलग चीज है. थॉट का मतलब एक चीज आना, एक ख्याल मन में आ गया. अभी बैठे बैठे कोई एक ख्याल आ गया कि अरे कल मैं बीमार हो जाऊंगी तो क्या होगा मेरा. वो एक थॉट आया और जैसे ही वो थॉट आया हम लोग उसके बारे में सोचना चालू करें. फिर पता नहीं मेरे बच्चे मेरे लिए देखेंगे कि नहीं, फिर पता नहीं घर का क्या होगा, फिर पता नहीं मेरे हस्बैंड को कौन देखेगा. अरे हॉस्पिटल में कितनी दुख होता है, आजकल तो डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं. ये सारी चीजें मैंने एक थॉट के पीछे पीछे सोची, वो मिला के होती है थिंकिंग. सो नेगेटिव थॉट एंड नेगेटिव थिंकिंग. थिंकिंग कब होती है? जब एक थॉट आया हमारे मन में और वो थॉट में हम एंगेज होके उसको एंकरेज करें, उसके आजू बाजू बहुत सारे थॉट्स बुने, उसके बारे में एक स्टोरी बनाए, तो थिंकिंग होती है. अब हम नेगेटिव थॉट आने के भी रीजन से वो हम अगली बार कभी लेंगे और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में पहले करते हैं. क्योंकि मेरी ये स्टाइल है कि जो चीज इजी होती है ना उससे शुरू करो. अगर डिफिकल्ट काम बहुत इंपॉर्टेंट है पर अगर उससे शुरू करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं. सो हमने देखा कि थॉट और थिंकिंग. तो अगर थिंकिंग है हमारी कुछ तो हमें गिल्ट नहीं फील करना है, डिनाई नहीं करना है, जस्टिफाई नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है. अब ऐसी थिंकिंग क्यों है? वो ऐसी थिंकिंग में हम बोलेंगे कि सब बुरा ही है इसलिए, ऐसा नहीं है.
ये थिंकिंग इसलिए है क्योंकि ये थिंकिंग हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या होने वाला है, हम अगर उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम प्लान कैसे करेंगे, हम उससे बचने के रास्ते कैसे ढूंढेंगे। सो नेगेटिव थिंकिंग करने की हमारी आदत हुई है, उसका एक रीजन है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं। हम नेगेटिव थिंकिंग होने के एक रीजन ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूव करने के लिए भी हम में कुछ बुराई देखेंगे ही नहीं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। सो नेगेटिव थिंकिंग करने की एक वजह ये हो सकती है इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरी एक वजह ये हो सकती है कि अभी इतने सालों से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या अपने बुरे वक्त के लिए प्लान करने के लिए इतने हम जूझ गए कि अब वो हमारा सेकंड नेचर बन गया, अब वो हमारी सिस्टम में घुस गया। तो अब क्या हो रहा है कि हम सिस्टमैटिकली नेगेटिव थिंकिंग करने की ओर जाते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया हम उसमें एंगेज होके सुनना शुरू, आगे आगे स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हम नेगेटिव थिंकिंग कर थॉट आते ही थिंकिंग करने लग जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है रीजन कि हमें फियर आता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में फियर आता है हमारी बॉडी एकदम स्ट्रांगली एक्टिव मोड पे चली जाती है। जैसे ही कोई भी नेगेटिव थॉट आया उसके साथ हमें बहुत फियर आ जाएगा कि क्या होगा क्या होगा, और इसलिए हमारी बॉडी उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। और एक चीज तो आपने देखी होगी, जैसे ही हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं हमारा मूड लो जाता है, हमारी इम्यूनिटी लो जाती है, हमारी फिजिकल फिटनेस लो जाती है। तो ये हमें अभी इतना एक्सेसिव हम कर रहे हैं कि वो हमें हेल्प करने की बजाय हमें हार्म ज्यादा कर रही है, काफी बार इमोशनली भी फिजिकली भी। और नेगेटिव थिंकिंग ना करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। अब तक हमने देखा कि क्या नेगेटिव थिंकिंग है और वो क्यों हम कर रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत खराब चीज से नहीं हुई, बट अभी जब वो हमें हार्म कर रही है हमें उससे दूर रहना है। तो दूर रहना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, सब लोग बोलेंगे पॉजिटिव थिंकिंग करो, मेडिटेशन करो, फॉरगिवनेस करो, योगा करो। आई अग्री ऑल ऑफ दैट, और वो सबके बारे में सबको मालूम है। मैं बोल रही हूं सबसे पहली चीज, जैसे ही कोई भी थॉट आता है यू टेल योर सेल्फ एवरी डे जैसे हम माला गिनते हैं या भगवान का नाम देते हैं, प्रेयर करते हैं, एवरी नाइट सोने से पहले अपने आप को कहो कि मेरे जो विचार है, मेरे जो थॉट्स है, वो मेरी इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। हमेशा रोज रात को ये सेंटेंस मैं दोबारा बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रोज रात को अपने आप को बोलो मेरे जो थॉट्स है वो मेरी इमेजिनेशन है, वो रियलिटी नहीं है। इससे क्या होगा कि रोज अगर आप ये चीज अपने आप को कहते जाओगे अपने कॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो धीरे धीरे आप नेगेटिव थॉट से इमोशनली डिटैच होते जाओगे। और अगर हम किसी भी व्यक्ति या किसी चीज से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं तो फिर वो चीज हमें डरा नहीं सकती है। हम वो थॉट में जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। इमोशनली हमें उससे थोड़ा डिटैच होना है क्योंकि हमें डर नहीं रखना है वो नेगेटिव थॉट का। सो रोज ये चीज बोलनी है, मेरे जो थॉट्स है वो मेरी इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। और ये इमेजिनेशन है, उसका एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको थॉट आया कि कल मेरे घर पार्टी है तो सब लोग टाइम पे आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आपको थॉट आया कि अरे सब लोग लेट होंगे, तो फिर आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो लेट पे जाएंगी, फिर खाना भी लेट होगा, फिर पार्टी खत्म लेट होगी, फिर मुझे सोने को लेट मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि सब लोग टाइम पे आ जाएंगे, सब लोग को बहुत मजा आएगी, तो आपकी थिंकिंग वो साइड की होगी
कि हम लोग बहुत मजे करेंगे, हम बातें करेंगे, मैं ये मेरा नई चीज जो लाई हूं वो सबको दिखाऊंगी। सो सिचुएशन वही की वही है, वो फ्यूचर की बात है, क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता है, पर जो आपका थॉट होगा उस हिसाब से आपकी स्टोरी बनेगी। सो वो जो थॉट है वो क्या है, वो रियलिटी है नहीं, वो क्या है, अपनी इमेजिनेशन है। सो एक चीज ये, जब आप मान लोगे कि ये रियलिटी नहीं है, इमेजिनेशन है, तो फिर आप क्या करोगे, वो थॉट को एंटरटेन करना बंद करोगे। क्यों? क्योंकि हम अगर मार्केट में कहीं जाते हैं तो वहां बहुत सारे टमाटर पड़े हैं, तो हम उसमें से अच्छे अच्छे टमाटर चुनते हैं या खराब वाले? अच्छे अच्छे, बराबर है। तो जब भी हमें ये थॉट के बारे में भी मालूम पड़ेगा कि ये सिर्फ थॉट है, ये रियलिटी नहीं है, तो फिर हम थॉट्स में भी यही करेंगे ना, कि जो थॉट मुझे दुख देता है, जो थॉट से मेरा मूड खराब होता है, उसको मैं क्यों चुनूं, मैं अच्छे थॉट ही चुनूं ना। तो इसीलिए अगर जब भी वो टाइम पे आपके लिए कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट आया, तो आप उसमें एंगेज होने की बजाय उसको जाने देंगे, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, बराबर है। तो आप जैसे ही उसको एंटरटेन करना बंद करोगे, उसके बारे में सोचना बंद करोगे। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप अगर कोई मॉल में जाते हो तो मॉल में बहुत सारी चीजें होती है, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सब कुछ घर पे लेके आते हो, आप वही लेके आते हो जो आपके लिए अच्छा है, बराबर है। सो वैसे थॉट में भी वही थॉट में हम एंगेज होंगे जो थॉट हमारे लिए अच्छे है। और अभी ये करने से होगा क्या, कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, वो थॉट्स को हम भाव देना बंद कर रहे हैं। और वो तो रूल है ना, डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम किसी चीज को भाव देंगे तो वो चीज ज्यादा और ज्यादा 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 आती रहेगी। जैसे लॉ ऑफ कर्मा में भी क्या बोल रहे हो, कि आप जिसको अट्रैक्ट करते हो वो आपकी जिंदगी में बनता रहता है। सो मैं वही चीज सिंपल साइंटिफिक वे में बताती हूँ, कि अगर आप वो नेगेटिव थॉट एक आया और उसके लिए आप अगर सोच रहे हो, तो वही टाइप के थॉट्स आपको आएंगे। अगर आप वो थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, जाने दे रहे हो, तो दूसरा थॉट आएगा। ये देखने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, मेडिटेशन। आप जब मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हो तो आप देखते हो एक थॉट आता है, उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ अपनी सांस पे, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो। सो जो ब्रीदिंग पे ध्यान देना है वो है आपका करंट लाइफ जीना, न पास्ट में जीना न फ्यूचर में जीना। और जो थॉट्स आएंगे वो पास्ट और फ्यूचर के आते रहेंगे आते रहेंगे, और उसको हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो चले जाते हैं। फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, और जैसे जैसे हम ये सारे थॉट्स को ध्यान नहीं देते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस कम होता है और वो आने फिर कम होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर एक चीज है, अगर कोई खराब वाकया में हो गया, तो सब लोग बड़े क्या बोलते हैं कि टाइम विल हील, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली उसके पीछे साइंस का रीजन क्या है बताऊं? समय के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता है। क्या होता है, दो चीजें, एक तो समय के साथ कुछ चीजों की हमें आदत हो जाती है, और दूसरा जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे वो बुरा वाक्य का ख्याल हमें आना कम हो जाता है। हमें थॉट्स किस चीज के आते हैं, एक तो हमारे साथ कुछ हुआ होता है, दूसरा हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, और सबसे ज्यादा जो हमारी करंट लाइफ में, आज की लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं। सो आज हमारे साथ कुछ खराब घटना घटी है तो उसके थॉट समझो हमें आज दिवस में 10 घंटे आ रहे हैं। सो कल परसों 2 महीने बाद हमारी जीवन की करंट जो घटनाएं होगी वो बदलती रहेगी, और थॉट्स हमें वो करंट घटनाओं के भी ज्यादा आने लगेंगे। तो ये जो खराब वाकया हुआ है हमारे साथ उसके थॉट्स कम आते रहेंगे, फिर उसके थॉट्स 6 घंटे आएंगे, 4 घंटे आएंगे, 3 घंटे आएंगे। सो जैसे जैसे वो थॉट्स कम आते हैं वैसे वैसे उसका पेन कम होता जा रहा है। क्योंकि पेन के बारे में है ना, एक चीज बताते हैं, अगर कोई भी चीज अभी मेरे साथ गलत हो रही है तो उसका पेन मुझ में
6 सेकेंड टू 90 सेकेंड तक रहता है, जनरली ऐसा कहते हैं। या आप समझो कि कुछ भी चीज अभी गलत हुई मेरे साथ तो उसका पेन मुझे अभी होगा, बट अगर आज शाम को अभी के 6 बजे के टाइम में मैंने आप में से किसी को कुछ बुरा कह दिया तो उसका पेन आपको 6 सेकेंड या 90 सेकेंड तक रहेगा। बट रात को 9 बजे जब आप सोने को जा रहे हो तभी आप वो बात के लिए फिर पेनफुल फील कर रहे हो ना, तो उसका मतलब क्या है? तभी वो पेन नहीं है, वो पेन की याद आपको पेन दे रही है। सो वो टाइम पे आपके पास चॉइस है कि वो पेन की याद मुझे बार बार लानी है कि नहीं लानी है। अगर वही टाइम पे आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो वो वाकया आपको याद नहीं आएगा कि मैंने आपको 6 बजे गलत कहा था। तभी आप मेहमान के साथ कुछ बात करने में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि तभी आपको वो पेन नहीं फील करेगा। सो हम बोलते हैं कि अरे बाबा आज ही शाम को उसने मुझे ऐसा वैसा बोल दिया, आज रात को मैं कैसे अपसेट नहीं रहूं। आज रात को अगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आपको मिल गया तो आप उस पर अपसेट नहीं रहोगे। सो क्या है ट्रिक? कि वो चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज में इन्वॉल्व होना, सही हो गलत हो। अगर आपको पेन कुछ चीज का बहुत जोर से दुख लग रहा है, अगर आपका समझो कोई बच्चा है वो आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, उसका पेन आपको बहुत लग रहा है, पर वही टाइम पे अगर बिल्डिंग में फायर अलार्म बजता है तो आप फटाक दे के भागते हो, बराबर है? तो वो बच्चा तो तभी भी परदेश में ही है, पेन तो वही का वही है, पर वो टाइम पे वो पेन क्यों नहीं फील हो रहा है? क्योंकि वो टाइम पे आप करंट सिनारियो में बिजी हो गए हो। सो पेन नहीं फील करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने विचार के बार बार वही विचार नहीं लाने हैं। देखो, वो विचार होंगे तो वो विचार आपको पेन देंगे। अगर वो विचार बार बार नहीं लाना है तो क्या करना है? करंट में जीना सीखना है। अपने आप को वो सारी चीजों में एक चीज याद रखनी है, वो पेन रियल था वो टाइम पे, अभी जो पेन मैं ले रही हूं वो पेन की यादें से मैं बना रही हूं। ये मेरे पास चॉइस है। मैं एक जिंदगी के चॉइस पॉइंट पे खड़ी हूं और मुझे ये चूज करना है कि आज शाम को मुझे किसी ने खराब कहा, मुझे अभी ये टाइम पे वो याद करना है, या ये टाइम पे मैं टीवी पे कुछ अच्छा देखूं, या ये टाइम पे अपनी मनपसंद कुछ एक्टिविटी करूं। वो मुझे चूज करना है। वो चूज करने का हक हमारे पास है। तो हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हम उसको अगर जस्टिफाई करेंगे कि आज शाम को उसने ऐसा किया इसलिए मेरा मूड खराब है, तो जस्टिफाई करेंगे तो हम उसके लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, और सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो हम उससे बाहर नहीं आएंगे। दूसरी चीज है फॉरगिवनेस। हम जितना जल्दी किसी को भी माफ कर देंगे, हम अपने नेगेटिव थॉट्स आधे कम कर देंगे। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स है उसमें से 40% पास्ट से आते हैं, 40% फ्यूचर से आते हैं, और बाकी के 20% अभी के हैं। सो जो पास्ट से आ रहे हैं वो चीज बार बार क्यों आ रही है? क्योंकि हमने वो बिजनेस खत्म नहीं किया, हमने वो अकाउंट क्लोज नहीं किया। एक बहुत ही अच्छा उपाय आप लोगों को बताती हूँ कि फ्यूचर छोड़ो, हमको पास्ट में देखना है। तो आज शाम को आप ये पूरी नोट लिखो कि मैंने कल पूरे दिन क्या क्या सोचा। कभी हमने ये एक्सरसाइज नहीं की है। बहुत कभी कभी सुनने में बहुत आसान लगेगी, सिली सी लगेगी कि इससे क्या होगा, बट ये इजी है। क्योंकि हमको फ्यूचर में क्या करना है या मेडिटेशन में बैठ के मुझे वो सारे थॉट्स को नहीं एंटरटेन करना, वो शायद डिफिकल्ट हो। बट हमने कल क्या याद किया था, कल किस चीज में थिंकिंग किया था, वो बहुत इजी है, क्योंकि आंसर सारे अपने पास है। सो वो सारी चीजें आप नोट डाउन करो। दूसरे दिन नोट डाउन करो, तीसरे दिन नोट डाउन करो। आई रिक्वेस्ट
एक हफ्ते के लिए पूरे दिन आप क्या सोच रहे हो वो नोट डाउन करो, रोज रात को ये नोट लिख के रखो। उसके बाद में क्या होगा फायदा बताऊं, क्योंकि फायदा नहीं बताऊंगी तो कोई एक्टिविटी कोई नहीं करता है। सो उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि जो इंटरनल डायलॉग, मतलब उसने मुझे ये किया फिर मुझे ये करना चाहिए था, ऐसे जो इंटरनल डायलॉग हमारे होते हैं कि मुझे वही टाइम पे उसको बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया, वो गलत किया। अभी अगली बार जैसे ही मिलेगी मैं उसको बता दूंगी ये मुझे पसंद नहीं है। अब ये अगर मेरा इंटरनल डायलॉग है तो वो थॉट्स जब भी रोज मुझे आएंगे ना, तो रोज मेरे ये इंटरनल डायलॉग क्वाइट सेम रहते हैं। सो जब आप आज पूरे दिन में क्या सोचा वो अगर एक हफ्ता तक लिखोगे, उसके बाद में आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो सेम की सेम मैं बोल रही हूं। सो अगर मैं सेम की सेम चीज 10 बार बोल रही हूं तो उसका मतलब यही है कि मैं उसको बाय हार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसका मतलब तो यही है कि मैं पेन खरीद रही हूँ, उसको इनवाइट कर रही हूँ, और हमें तो नहीं इनवाइट करना है। दूसरी फायदा क्या होगा ऐसे सारे थॉट्स लिखने से, हमें हमारी पैटर्न मालूम पड़ेगी। कुछ लोगों की पैटर्न होती है कि हमेशा फ्यूचर के बारे में एंजाइटी लेना। कुछ लोगों की पैटर्न होती है कि बचपन में जो भी बुरा हुआ है उसके बारे में सोचते रहना। कुछ लोगों की पैटर्न होती है कि पूरे समाज में बहुत सारे हैं पर कोई एक व्यक्ति के बारे में ही नेगेटिव विचार आते रहना। सो हम अगर एक हफ्ते तक अपने पूरे थॉट्स अगर लिखेंगे तो हमें हमारी पैटर्न मालूम पड़ेगी कि हमारी पैटर्न क्या है। और जब तक हमें वो पैटर्न नहीं मालूम पड़े हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर हमारी पैटर्न ये है कि हम किसी एक इंसान ने या हमारे पेरेंट्स ने कुछ बचपन में कर लिया या हमारे किसी भी नियर एंड डियर रिलेटिव ने पहले कुछ कर दिया, अगर वही चीज मुझे आ रही है, देन माय सॉल्यूशन विल बी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ फॉरगिवनेस। अगर एक चीज है कि मुझे फ्यूचर के बारे में घड़ी घड़ी हो रही है कि कल क्या होगा, अगर मैं बीमार हो जाऊंगी, तो उसका सॉल्यूशन है स्टार्ट प्लानिंग। प्लान करो कि मुझे आज क्या एक्टिविटी करनी है, कौन सी एक्टिविटी मुझे ज्यादा हेल्दी बनाएगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना का कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग की पैटर्न क्या है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपको कंप्लेन नहीं करनी है या आपको नेगेटिव थॉट आने ही नहीं चाहिए। काफी बार काफी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बोलते हैं आपको आने ही नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूं वो एकदम अल्टीमेट स्टेज होगा। शुरुआत इस चीज के करो कि थॉट आ गए, अगर उसके बारे में मैं बार बार सोच रही हूं तो मैं पहले अवेयर हो जाऊं कि ये चीज मुझ में बार बार हो रही है। अगर हम अवेयर हो जाएंगे ना, उसके बाद में वो जैसे ही वो थॉट का इंटरनल डायलॉग शुरू होगा, हम फौरन हमारे मन में आएगा अरे ये तो कल भी यही थॉट्स आएंगे, फिर हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, फिर हम छोड़ ही देंगे, उसके बारे में आगे नहीं सोचेंगे। और जैसे ही उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा वो आने कम होते जाएंगे, क्योंकि वही चीज बार बार आती है जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वो आने कम हो जाएंगे। अब एक इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल है मामला समझने का। थॉट्स जो है ना वो हमें ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है। घर में जब छोटे थे तो मम्मी क्या बोलती थी, पापा का मूड अभी सही नहीं है, अभी उससे बात नहीं करो, हम कल बात करेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स से अभी बात नहीं करनी है, उसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंस नहीं दो, अभी बात नहीं करनी है। हम क्या होता है कभी कभी कि हमें कहीं बाहर जाना है और वही टाइम पे कोई आके हमें बोले कि हमें आपसे काम है, 5 मिनट बात करनी है, या कुछ भी प्रॉब्लम बताए तो हम उसको बोलते हैं शांति से और प्रेम से कि आज मैं बाहर जा रही हूं, हम कल बात करेंगे। और हम सामने वाले को बोलते हैं ये चीज टेम्पररी है और कल बात कर सकते हैं। पर अगर हमारा मूड खराब हुआ, हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत आए हैं, मूड खराब हुआ और कोई कुछ बात करने को आए तो हम उन पे चिढ़ जाते हैं, हमेशा आप मुझसे ऐसा करते हो,
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, उसका मतलब मुझे आपसे कभी कोई बात नहीं करनी है। हम अगर वो टाइम पे ऐसा बोले, आज मेरा मूड खराब है, आज मुझे आपसे बात नहीं करनी है, कल करेंगे। आई नो ये सोशली इतना एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस लोग नहीं करते, बट जैसे लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आज मैं बाहर जा रही हूं, हम बात कल करेंगे, कल को ये चीज भी एक्सेप्ट कर लेंगे जब उसके फायदे देखेंगे कि आज मैं बात नहीं कर सकती हूं, हम कल करेंगे। और जब दूसरे दिन वो बात करने आएंगे तभी आपका मूड सही होगा, आप शांत मगज में होंगे, तो आप वो चीज को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकोगे, हैंडल कर सकोगे। सो इट इज ओके, आज मेरा मूड डाउन है, आज मुझे नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं। सो जैसे अगर बहुत चीज आ रही है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल याद रखने का, कि वो आ रहे हैं, मुझे उसको भाव नहीं देने का। छोटा बच्चा अगर रोता है तो हम क्या बोलते हैं, रोने दो उसको, उसकी तरफ देखो मत, उसको भाव मत दो, तो वो अपने आप ठीक होता जाएगा। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो भी वो छोटे बच्चे की तरह है, वो आते रहेंगे, पर हम उसको एंगेज नहीं करेंगे, उसको भाव नहीं देंगे, तो वो आएंगे और धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और थॉट्स तो हमारे मगज में आते ही रहते हैं, तो जैसे ही वो नेगेटिव थॉट्स कम होते जाएंगे, न्यूट्रल थॉट्स आने चालू होंगे, अच्छे थॉट्स आने चालू होंगे। हमें जब हम अपने नोट थॉट्स पूरे लिखते हैं और नोट डाउन करते हैं, तो तभी कभी कभी हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा दिमाग ऐसा हो गया है कि न्यूट्रल थॉट्स में से भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। मैं उसका भी एक एग्जांपल देती हूँ कि एक न्यूट्रल थॉट्स है कि हम पुराने पिक्चर्स देख रहे हैं और हमने अपनी फ्रेंड्स के साथ अपना पिक्चर देख लिया, वो एकदम न्यूट्रल थॉट आया कि ये मेरी फ्रेंड के साथ वो टाइम पे अच्छी मजा आई थी। बहुत ही न्यूट्रल थॉट है। उसमें से हम ये भी सोच सकते हैं कि अरे वाह कितनी मजा आई थी, हमने ये बातें की थी, वो बातें की थी, वैसे भी थिंकिंग हो सकता है। पर अगर हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे तभी कितना अच्छा था, अभी तो क्या, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मैं यहाँ अकेली हूँ, अभी तो किसी को मिलने को टाइम नहीं। सो सिचुएशन सेम रहती है, हम कौन सी तरफ थिंकिंग को ले जा रहे हैं वैसी हमारी थिंकिंग होगी, थॉट वही रहा। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि थिंकिंग इज गुड। अल्टीमेट गोल में तो हमें थॉट्स आते हैं जाते हैं, मेडिटेशन मोड की तरह थिंकिंग करनी ही नहीं है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बट जब जब हम सीख रहे हैं तब तक न्यूट्रल थॉट्स में भी हम अगर नेगेटिव थिंकिंग करने जा रहे हैं तो हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है, ये तो न्यूट्रल थॉट था, सो माई थॉट इज नॉट रियलिटी, ये तो मेरी इमेजिनेशन है। ये एक थॉट आया कि ये मेरी फ्रेंड अच्छी है, उसके पीछे थिंकिंग मैं कर रही हूं। सो मेरे पास ये चॉइस है कि मुझे क्या थिंकिंग करना है। थॉट्स आए, उसके बाद में क्या थिंकिंग करना है उसका चॉइस की हक हमारे पास है। एंड देन आई एम चूजिंग टू थिंक नाइसली, आई एम चूजिंग टू थिंक वाइजली। दूसरी एक चीज है जो ये आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचा सकती है, वो है अपना रेशियो चेंज कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूं कुछ भी गलत हो जाए फिर भी कंप्लेन ना करो। अगर आपको आज दिन में 3 बार कंप्लेन करना मौका मिला है, याद रख के दूसरे दिन 10 बार अच्छी कुछ चीज बोलो। वही नहीं बोल रही हूँ कि वही इंसान के बारे में बोलो, वो अभी के लिए शायद बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज मैंने मेरी बेटी के बारे में कुछ कंप्लेन की है, तो कल मैं गार्डन में कोई मिलेगा, मंदिर में कोई मिलेगा, मेरे भाई होगी, मेरे हस्बैंड होगा, 10 चीज अच्छी बोलूंगी। सो क्या होगा कि जो चीज हम ज्यादा करते हैं वो चीज को अट्रैक्ट करेंगे। सो मैं कंप्लेन 2 बार करूंगी, अच्छा 10 बार बोलूंगी, तो धीरे धीरे मुझे जो वो थॉट्स आते हैं ना, वो थॉट्स भी अच्छे अच्छे आने लगेंगे, क्योंकि जो चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं वो चीज हमारे साथ होने लगती है।